ये रूल्स लिख नोट कर लीजिएगा। पहला है कि जैसे मान लीजिए आपका एक नेगेटिव नंबर है और पावर जो है n है, पावर n है, ठीक है। तो इफ पावर इज n एंड इट इज इवन नंबर, क्या है? इवन नंबर है, नंबर, देन आंसर विल बी इन पॉजिटिव। ठीक है, क्या मतलब है भाई इस बात का? तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए -2 का पावर 2 है, ठीक है, या 4 ले लो, -2 का पावर 4। आपको इवन और आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए भाई। इवन नंबर क्या है? 4। ये क्या है? नेगेटिव में। क्या दिखाया हम? नेगेटिव में। अगर अंदर में कोई भी नंबर नेगेटिव में है और उसका पावर इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर है, तो 4 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। जरा करके दिखा दूं। माइनस कितनी बार है? 4 बार है, जरा देखना। ये -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 है। अब देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, फिर प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस के साथ तो माइनस बन गया, अब माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस के साथ तो क्या बन गया? प्लस। तो इसीलिए आपको बार बार ये लिख करके ना करना पड़े, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर पावर इवन नंबर है, पावर क्या है? इवन नंबर है, तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। बस इतना याद रखना है आपको, यानी है आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। और 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 कर देना है, जिसका आंसर हो जाएगा 16। ये चीज आपको ध्यान रखना। पहला कि इफ पावर इज n, यानी n मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, n मतलब एनी नंबर। लेकिन इफ, ठीक है, अच्छा इसको इरेज करके सही कर लीजिएगा। इफ n इज जो n है वो होना चाहिए इवन नंबर, n जो है वो होना चाहिए इवन नंबर, तभी आपका आंसर ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पहला नियम ये था। अब इसका आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है कि सपोज करिए यही नंबर हो और n हो, m हो, p हो, q हो, कोई भी ले लो नंबर a से लेकर के z तक के बीच में। क्या कहता है कि इफ पावर इज n, ठीक है, और n इज ऑड नंबर, n क्या है? ऑड नंबर, देन आंसर विल बी नेगेटिव। ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि अगर पावर ऑड नंबर है, आंसर आएगा आपका नेगेटिव। कैसे? जैसे सपोज करिए 2 का पावर -2 है, इसका पावर है 3। जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। -2 इंटू -2 इंटू -2। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? प्लस, और जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? माइनस। यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस, और 2 2 4 2 8, ये आया हमारा आंसर। तो ये दोनों नियम और ये उसके उदाहरण यानी एग्जांपल, ये आपको रखना है ध्यान में। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ मैं फॉर्मूला लिखूंगा और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। ना समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को रिमाइंड करिए, पीछे जाइए, देखिए उसको और कोशिश करिए मेरी बात को आप समझ सकें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। और आज फॉर्मूला देख लीजिए जो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आपने सुना भी होगा, अपने टेक्स्ट बुक में से देखा भी होगा, तो अच्छी बात है, लेकिन इसको कॉपी में फटाफट नोट भी कर लीजिएगा। अगर a का पावर m है और a का पावर n मान लो, c मान लो, b मान लो, जो मानना है मान लो आप। a का पावर m है और a का पावर n है, तो a का पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है, दो नंबर है, ये देखिए, ये एक नंबर है, एक नंबर ये है। इसका पावर m है, मान लीजिए 2 का पावर 3 है, ठीक है, और ये है 2 का पावर कुछ होगा n, तो 2 का पावर मान लीजिए 5 है। ठीक है, ये 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 है। अब दोनों का तो बेस सेम है, क्या बताया? a क्या है हमारा? बेस। इसको नोट कर लेना भैया, a का पावर m, इसका मतलब है बेस, और इसका मतलब है हमारा पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री जो बोलते हैं हम इसे। ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। अगर बेस सेम है, इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड, बस यही बात याद रखना। अगर बेस सेम, पावर जोड़ दो, बेस सेम, पावर जोड़ दो, बेस सेम, पावर जोड़ दो। दूसरा, अगर बेस सेम है लेकिन दोनों डिवाइडेड है एक दूसरे से, दोनों क्या है? डिवाइडेड है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन को लिखने का दो तरीका है, तो दूसरा तरीका भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, a का पावर m और a का पावर n। ये तो इसका आंसर आएगा फाइनली आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं, a का पावर m माइनस n। क्या कहता है कि अगर बेस इफ बेस इज सेम एंड द पावर इज डिफरेंट देन द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। इस डिवाइड को हम इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, आपको इस फॉर्मेट में ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ये फॉर्मेट बहुत ही बेसिक और सिंपल है, तो इसका अपग्रेडेड वर्जन ये, यानी a का पावर 1 अपॉन a का पावर n। अगर ये दोनों डिवाइड है, बेस सेम है, तो m माइनस n यानी पावर में से इसके में से घटा देना है इसे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए
कि इस बार पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तब क्या करेंगे? देखो पावर सेम है और बेस अलग अलग है, फिर क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, बस कर देना है दोनों बेस को मल्टीप्लाई और पावर को यहां लिख देना है। यानी कि इस बार पावर सेम है, जब पावर यानी ऊपर वाला पावर सेम हो गया तो दोनों बेस को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जैसे यहां 2 का पावर 3 और यहां 3 का पावर 3 या 4 का पावर 3, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और पावर में आ जाएगा 3। तो ये के लिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अभी आगे देखेंगे। और हम लोग अगर सपोज करिए a का पावर m हो और इसी के ऊपर एक और पावर हो, इसी के ऊपर एक और पावर हो, वो हो n, फिर क्या होता है? तो जब ये दोनों एक दूसरे के पावर में हैं तो क्या होता है? जब ये देखो एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो ये होता कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, m इंटू n हो जाता है। अगर मान लो a का पावर 2 और ये यहाँ पे 3, तो 2 3 जा 6 यानी मल्टीप्लाई होकर के 6 आएगा आंसर। ठीक है, अगर पांचवा फॉर्मूला है a का पावर 0 हो, a का पावर 0 तो इसका आंसर क्या आता है? 1। कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसका पावर क्या हो 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूलाज हैं, आपको लर्न कर लेना है, थोड़ा सा याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं आपको समझाऊं तो आपको ये बखूबी और बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो हम तो यही चाहेंगे और आप भी यही चाहेंगे कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना है भाई, शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों को बताइए उन्हें कि एक सर जी है, पढ़ाते हैं, ठीक ठाक ही पढ़ाते होंगे आप लोगों के हिसाब से, तो बताइए, अपने दोस्तों से बताइए और प्रमोट करिए जितना से ज्यादा हो सके। उससे मुझे और खुशी होगी कि चलो बच्चे मुझे मतलब मेरी बात को समझते हैं या करते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग मैथ्स पे ही चर्चा करते हैं इस वीडियो में, इस चैनल के थ्रू, लेकिन मैं आने वाले टाइम में और भी डिफरेंट टॉपिक्स पिक करूंगा, जैसे एसएसटी से रिलेटेड या कोई भी ऐसा आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर जी एक बार ये टॉपिक है, आप डिस्कस कर लो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, कोई भी टॉपिक हो, एक बार डिस्कस करना है, तो मैं उस टॉपिक को आपसे के साथ मैं डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है।